गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को और भागवत पुराण सुनने के वाले सारे श्रोताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज भागवत पुराण शुरू करने से पूर्व आइए हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं कि वे आकर मेरी मुख रसना में वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और जीवों का कल्याण करने हेतु हो। ऐसी वाणी जो संसार में जीवों को सत्मार्ग दिखाए, वही वाणी निकाले। माँ सरस्वती आपका आह्वान करता हूँ। हे मेरे हनुमान जी महाराज, आपका आह्वान करता हूँ, आप आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और भागवत पुराण शुक सुधा सागर ये जो कथा करने जा रहे हैं, इसमें पूर्ण भक्ति और पूर्ण बुद्धि ज्ञान विद्या सब कुछ देना प्रभु, और हमारी सदैव रक्षा करना। गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे सभी संकटों से, कष्टों से हमारी रक्षा करें और हमें सदैव अपने विघ्नों से बचाते हुए अपनी शरण में रखे। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। आइए आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में है। चौथा अध्याय है उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास में जाना। तो हमने पिछले 3 अध्यायों में देखा कि किस प्रकार महात्मा विदुर का उद्धव जी के साथ में मिलाप हुआ यमुना जी के तट पर, और महात्मा विदुर के पूछने पर और रिक्वेस्ट करने पर, निवेदन करने पर उद्धव जी ने किस प्रकार उन्हें भगवान की छोटी छोटी लीलाएं, बड़े बड़े चरित्र सबका वर्णन किया। बाल लीलाओं से लेकर बड़े होने तक की सारी लीलाओं को संक्षेप में वर्णन किया, जिससे हम भी भक्ति भावना में, भक्ति रस में डूब गए थे कुछ समय के लिए। अब आगे क्या हुआ उसे हम जानते हैं। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों को
ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। देखिए ये कथा कहाँ चली आ रही है, जो पिछले अध्याय में हमारी कथा शुरू हुई थी कि द्वारकापुरी में एक बार खेलते खेलते छोटे छोटे यादवों के बालकों ने कई मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया था, मतलब उनका अपमान कर दिया। तो मुनीश्वरों को पता था कि यादव तो वे तो ज्ञानी होते हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्हें ये पता था कि भगवान श्री कृष्ण तो यादवों का कुल जो है ये पूरा खत्म होगा, ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार, इनमें पाप इतना बढ़ जाएगा कि पूछिए मत, पृथ्वी कांपने लग जाएगी, एकदम संभलेगा नहीं पृथ्वी से बोझ इनका। तो इसलिए मुनीश्वरों ने उन बालकों को श्राप दे दिया था। इसके बाद क्या हुआ, वे जो यादव थे वे सारे के सारे तीर्थ यात्रा पर गए अपने अपने रथों पर बैठकर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ब्राह्मणों की बहुत सेवा की, बहुत गौओं का दान दिया, आदि जो ब्राह्मणों के लिए जो भी उपयुक्त सामग्री होती वो सब कुछ देकर उन्होंने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। फिर क्या हुआ, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। देखो, गए थे किस लिए, वहां पर तीर्थ क्षेत्र में गए थे, वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी, सोना चांदी शैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके, ये सब कुछ दान दिया, भगवत अर्पण किया, ब्राह्मणों की खूब सेवा की। लेकिन सेवा करने के बाद में ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर उन्होंने भोजन किया, लेकिन भोजन करने के बाद में किसको ग्रहण किया, वारुणी मदिरा को। मदिरा को ग्रहण करते ही बुद्धि तो नष्ट होनी है ना। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करे ऐसे तामसी पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आचार विचार व्यवहार आहार सब शुद्ध होना चाहिए। ये आचार विचार व्यवहार आहार अगर आपका सात्विक है तो सब कुछ सात्विक होगा, आपका आहार अगर राजसी है तो सब कुछ राजसी होगा, आपका आहार ही तामसी है तो आपका आचार विचार व्यवहार भी तामस योग्य ही होगा। अब उन्होंने मदिरा पी तो मदिरा के मद में आकर एक दूसरे को ही वचनों से चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जी से भगवान ने पहले ही कह दिया था कि वे बद्रिकाश्रम चले जाएं। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाएं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे हुए थे। बाएं जांघ पर दायां चरण कमल रखकर बैठे हुए थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। अब भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा, सुनिए ध्यान से। जहां भगवान सरस्वती जी के तट पर एकदम शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, वहां यादवों में खूब हल जैसा विष जैसा युद्ध चल रहा है एकदम, और प्रभु को पता है अब उनका भी अंतर ध्यान होने का समय आ गया है। तो उस समय उद्धव जी से उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है।
देखिए उद्धव जी को भगवान ने क्या साधन दिया। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पाद्य कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। भगवान ने क्या कहा? पूर्व काल में पाद्य कल्प के आरंभ में। ये कल्पों के नाम हैं। मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन में एक कल्प बीत जाता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में 71 चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का साइकिल अपना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों का एक साइकिल होता है। ऐसे 71 साइकिल जब पूरे होते हैं तो उसे एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर जब पूर्ण होता है तब एक कल्प पूर्ण होता है। हर मनवंतर के बाद एक संध्यांश आता है। संध्यांश का समय वो करीब करीब सतयुग के समय के बराबर होता है। तो इसलिए 14 मनवंतर और 15 संध्यांशों का एक कल्प होता है। तो ऐसे एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। तो पूर्व काल में भगवान ने कहा पाद्य कल्प के आरंभ में उन्होंने जब नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था, हमने सुना था ना द्वितीय स्कंद के अध्यायों में कि भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा जी ने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या की। 360 दिव्य वर्षों तक तपस्या की उन्होंने, और उसके बाद वे भगवान से मिलने के लिए भगवत धाम पहुंचे, जहां भगवान ने उन्हें भागवत का उपदेश दिया। वही भागवत भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से कि मैं अब तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामीन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा भी नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है और वे दोषारोपण भी करते हैं। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी यह लीला मेरे मन को मोहित सी कर देती है। स्वामीन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितने प्रेम से इस भागवत का उपदेश, जो भागवत उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाई, वही भागवत का उपदेश उन्होंने उद्धव जी से कहा कि मैं वो भागवत अब तुम्हें देना चाहता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक इस भागवत को धारण करो। तो उद्धव जी की आंखें भी आंसुओं से भर गई और वे गदगद होकर प्रभु के चरणों में बैठ गए वहाँ पर। ये इस प्रकार है जैसे इस समय भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में मुझे विवश कर दिया कि भागवत
शुक सुधा सागर का उपदेश मुझे प्रभु से लेना है और इस उपदेश को संसार में जीवों तक पहुंचाना है और इतना विवश किया है कि इसे जल्द से जल्द संसार में पहुंचाना है। तो मैंने भागवत शुक सुधा सागर फिर से शुरू कर दी। भगवान जैसे जैसे ज्ञान देते हैं मैं पढ़ते जाता हूँ और भगवान से ज्ञान अर्जित करते जाता हूँ और उस ज्ञान को नॉलेज ट्रांसफ़र के ज़रिए संसार तक पहुँचा रहा हूँ। ये प्रभु श्री कृष्ण का आदेश है। जब मैंने यानी उद्धव जी ने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भगवान की चरणों की परिक्रमा करके उद्धव जी वहाँ पर आए हैं जहाँ वे विदुर जी से मिले हैं। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहाँ भेजा? बद्रिकाश्रम, जहाँ श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान को पता है कि उनका भक्त का हृदय एकदम छलनी हो जाएगा, प्रभु से विरह होते ही वे जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने अपने ही दूसरे अंशावतारों के पास में उद्धव जी को भेजा। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ। उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत किया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकारों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा कि हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। तो देखा ना आपने, विदुर जी ने क्या कहा उद्धव जी से कि भगवान ने, साक्षात श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो भगवान के स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो गूढ़ रहस्य है, वो जो परम ज्ञान है जो उद्धव जी को दिया था, उस ज्ञान को विदुर जी उनसे निवेदन कर रहे कि आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो होते ही ऐसे हैं, वे ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। क्योंकि प्रभु ने भी कहा, मैं यदि तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं यदि तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, या मैं यदि तुम्हारे साथ कोई लीला कर रहा हूँ, वे केवल तुम्हारे लिए नहीं, वो संसार में मेरे सारे भक्तों के लिए है। तो उन तक वो ज्ञान, उन तक वो लीला पहुँचनी चाहिए। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए उद्धव जी ने विदुर जी से क्या कहा कि वो जो तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया, उसके लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। अब ये भी आज्ञा भगवान ने उद्धव जी को देकर भेजा था कि तत्व ज्ञान जो है भगवान का, वो किसके मुख से विदुर जी को सुनाया जाएगा? मैत्री मुनि के मुख से। तो सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। तो देखो, भगवान से इस बात को जो है ना, जो भगवान से खूब प्रेम करते हैं ना, वे भक्त समझ सकते हैं। कैसे? हमारा अंतर्मन जो है ना, उसमें यदि अपार प्रेम है प्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति, अपने राम के प्रति, अपने शिव के प्रति, यदि अपार प्रेम है, तो प्रभु से मिलने की लालसा और वो जो तड़प होती है जब हम भक्ति में डूब जाते हैं, उनके भजन कीर्तन में डूब जाते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कंठ रुंध जाता है और भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा उठती है। वो तीव्र इच्छा
तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि हम खूब जोर शोर से उनका भक्ति कीर्तन नहीं कर लेते हैं। उद्धव जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलकर आए और उन्हें पता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने ही। तो उनके जैसा बड़ा भक्त भगवान श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण धरती पर मौजूद होते हुए अंतर्ध्यान हो गए, तो उनका तो विरह की जो वेदना है उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने हर भक्त की चिंता होती है, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा, क्योंकि प्रभु को पता था कि उद्धव जी जब बद्रिकाश्रम की ओर जाएंगे तो मार्ग में उनकी मुलाकात विदुर जी से होगी और विदुर जी उद्धव जी से भगवान की लीला चरित्र को सुनने का निवेदन करेंगे। और जब उद्धव जी भगवान की लीला चरित्रों को विदुर जी को सुनाने के लिए शुरू करेंगे तो अपने आप ही उनकी जो विरह अग्नि है वो धीरे 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 वो ताप शांत होगा, प्रभु की लीलाओं को गा गा कर, उनकी चरित्रों को सुना सुना कर। और ऐसे ही उद्धव जी का वो ताप थोड़ा सा शांत हुआ और यमुना जी के तट पर बीता हुआ वो रात्रि मतलब एक पल में उनके समान बीत गया, क्योंकि भगवान की लीलाओं में डूबे रहे। वो विरह अग्नि को धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन उसके बाद भी विरह अग्नि इतनी जल्दी से जाती नहीं है, इसलिए तो उन्हें बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा, क्योंकि वहां पर नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि वहां पर भगवान के ही अंश वहां पर बैठे हैं और दीर्घकालीन तपस्या कर रहे हैं। तो वहां उद्धव जी जाएंगे, वहां भगवान की लीला चरित्रों का गुणगान करेंगे, भक्ति रस में डूबे रहेंगे। तो इस प्रकार उनका जीवन सार्थक होगा, क्योंकि अंतिम जन्म था उनका। अब राजा परीक्षित, सुखदेव जी यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनका वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गया। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने अब सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, वृष्णिकुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकी नाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? अब ये बड़ा गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न है ना, कि सारे यादव कुल सब के सब नष्ट हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं अंतर्ध्यान हो गए, तो उन सब के मुखिया उद्धव जी कैसे बचे रहे? तब सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। क्या विचार किया? अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करके सच्चे अधिकारी हैं। तो भगवान को पता था कि भगवान के कुल का संहार हो गया है, अब भगवान को भी अंतर्ध्यान होना है, अपने श्री विग्रह को त्यागना है। तो उस समय उन्होंने सोचा कि इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव जो हैं वे ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। देखो कितने बड़े भक्त हैं उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, भगवान श्री कृष्ण से अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। और इसीलिए भगवान ने निश्चय किया कि लोगों तक, संसार तक भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचने के लिए उद्धव जी को वहां पर रहना होगा। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने के समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, यानी विदुर जी को भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर खूब रोने लगे। क्योंकि देखो वो तो
आखिरी मुलाकात तो विदुर जी की भगवान श्री कृष्ण से उसी समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राजमहल में आए थे, और उसके बाद तो विदुर जी वहाँ से निकलकर तीर्थों पर चले गए। फिर तो क्या हुआ, भगवान से मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो विदुर जी खूब रोने लगे कि देखो प्रभु ने जाते जाते भी फिर भी मेरा कितना ध्यान किया है। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जहाँ पहुँचे जहाँ श्री मैत्रेयी जी रहते हैं। अब श्री मैत्रेयी जी जो हैं, मैत्रेयी मुनि जो हैं, उनसे वो गूढ़ रहस्य वाला भगवान को जानने वाला ज्ञान विदुर जी को प्राप्त होगा। आगे विदुर जी उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे और मैत्रेयी जी किस प्रकार भगवान के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है विदुर जी को बता रहे हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं, और कौस्तुभ मणि आप सारे श्रोताओं को बता रहे हैं। तो देखिए भगवान का ज्ञान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया था, भागवत की शिक्षा दी थी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत बताया, फिर कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को भागवत का उपदेश दिया और तत्व ज्ञान के बारे में बताया, जो हम आगे जानेंगे इसको। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया वो ज्ञान, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो ज्ञान दिया, और हम अब इस ज्ञान को सुन रहे हैं। मैं आप ही के कारण इसे पढ़ रहा हूँ प्रभु की आज्ञा से, और आप मेरे मुख से इसे सुन रहे हैं। इसी प्रकार आपके मुख से भी भागवत और प्रचार होते रहे, भक्तों तक पहुँचते रहे। ऐसे ही भागवत का प्रचार करना है, इसलिए हम इस भागवत कथा को बहुत आराम से पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे चरित्रों को सुनते हुए, और मेरे जीवन में भी घटित होने वाली कुछ कुछ लीलाओं को इसमें बताऊंगा। संक्षेप में, डिटेल में तो जो लीलाएं हैं वो सब रामायण सत्संग में आएंगी, क्योंकि भागवत पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, और इसलिए हमारा पूरा लक्ष्य जो है ना, फोकस जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पर, ज्ञान रचना पर और भक्ति रचना पर होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम भागवत को पढ़ते रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण।